मोदी के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी जिसके बिना मोदी की 3.0 की सरकार ही नहीं चल सकती, वो चंद्रबाबू नायडू अब बीजेपी सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर गए हैं। जी हां, चंद्रबाबू नायडू ने जो ऐलान किया उसे बीजेपी सरकार के गाल पर जोर का तमाचा कहा जा सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले यानी 2-2.5 साल पहले योगी सरकार 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आई थी। तीसरी बार सत्ता के अंदर आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया और उनको दो बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। पहली बैसाखी चंद्रबाबू नायडू और दूसरी बैसाखी नीतीश कुमार। लेकिन अब पहली बैसाखी ने सीधे तौर पर बगावत कर दी है। जो एजेंडा सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर चल रहे थे, जिस तरह से आए दिन वो बयान देते रहते हैं, पूरी तरह से उन्होंने वहां पर चंद्रबाबू नायडू ने उसको खत्म कर दिया। यानी कि यहां पर सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ी बगावत कर दी। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अदिति, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी जिसके बिना मोदी की 3.0 की सरकार ही नहीं चल सकती, वो चंद्रबाबू नायडू अब बीजेपी सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर गए हैं। जी हां, चंद्रबाबू नायडू ने जो ऐलान किया उसे बीजेपी सरकार के गाल पर जोर का तमाचा कहा जा सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले यानी 2-2.5 साल पहले योगी सरकार 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आई थी, जिससे खूब हंगामा मचा था। मतलब एक तरीके से विपक्ष जो है, मुसलमान जो है, वो योगी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। खूब हंगामा हुआ था। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने की बात करते हुए योगी सरकार ने कहा था कि 2 से अधिक बच्चों वालों, मतलब 2 से अधिक जो बच्चे हैं जिनके पास 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में कटौती की जाएगी। मतलब उत्तर प्रदेश में अब 2 से अधिक बच्चों के माता पिता, मतलब आने वाले समय में फिलहाल वो जो मसला रहा उसको तो साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन ये कहा जा रहा था कि माता पिता, मतलब जिनके पास 3 बच्चे होंगे, उनके माता पिता आने वाले समय में सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से वंचित रहेंगे। तब ये भी कहा जा रहा था तब यह भी कहा जा रहा था कि योगी की यह कानून मुसलमानों के खिलाफ है, जिसके बाद मुसलमान सड़कों पर भी उतरे थे। क्योंकि अक्सर योगी जी देश के मुसलमानों के लिए यह कहते हैं कि ये लोग ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 2 बच्चों की नीति यूपी विधि आयोग ने आदित्यनाथ को मसौदा जो है उसे सौंपा था, जिसके तहत ये माना गया था कि जब सुझाव मांगा गया था, आयोग का कहना है कि जितने भी सुझाव प्राप्त हुए उसमें 8,500 में से 8,200 सुझाव जो है वो बिल के समर्थन में थे। लेकिन ये लोग लागू इसे नहीं कर पाए क्योंकि इसके दायरे में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी आ जाएंगे। अब गांव देहात में देख लीजिए, आज भी 3-3 बच्चे पैदा होते हैं। मतलब ये सबके निजी मामला है। विपक्ष ने भी इस पर खूब हंगामा किया था। सामने 2022 का विधानसभा का चुनाव था, जिसे देखते हुए योगी सरकार ने उस समय के लिए फिलहाल उसे साइड में रख दिया था, साइडलाइन कर दिया था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हर हाल में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। बस बिल को सदन में वो कैसे पेश करे वो मौका ढूंढ रहे हैं। अब आते हैं कि क्यों मैंने आपसे कहा शुरू में कि नायडू ने बगावत कर दी। दरअसल दोस्तों, जिस 3 बच्चे पर बीजेपी सरकार पाबंदी लगाने की फिराक में है, वहीं पर रमजान के पवित्र महीने में नायडू की सरकार ने जो घोषणा की है उससे हिंदू मुसलमान दोनों ही बड़े खुश हो गए। लेकिन तमाचा बीजेपी सरकार के गाल पर पड़ गया। लड़का हुआ तो गाय और लड़की हुई तो 50,000 रुपए। तीसरे बच्चे को लेकर के इस नायडू के सांसद का अनोखा ऐलान। हेडलाइन रिपोर्ट आपके सामने। दरअसल तेलुगु देशम पार्टी के विजयनगरम के सांसद काली सेट्टी ने एक अजीब वादा कर दिया, और ये वादा जैसे उन्होंने किया, मुस्लिम विरोधी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के हाथ पैर फूल गए, अंधभक्तों के हाथ पैर फूल गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भाई जिस
नायडू के सहारे हमारी सरकार चल रही है, जिस नायडू से आए दिन मोदी जी मिलते रहते हैं, जो नायडू दिल्ली आते तो मोदी से बगैर मिले जाते नहीं हैं, मोदी जी भी अपने ट्विटर पर खूब नायडू के साथ फोटो चिपकाते हैं, वो नायडू इस तरीके का बयान दे रहे हैं। उसी नायडू की सरकार के जो तमाम नेता हैं या एक तरीके से सांसद हैं, वो इस तरीके का ऐलान कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बोलते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने जो घोषणा करी कि अगर कोई महिला तीसरे बच्चे को जन्म देती है, अगर लड़की पैदा होती है तो उन्हें 50,000 रुपए दिया जाएगा, अगर वो बच्चा लड़का पैदा होता है तो उसे एक गाय दी जाएगी। एक गाय दी जाएगी। सांसद की पूरी तरह से भाजपा पर प्रहार समझ लीजिए आप लोग। भाजपा की जो नीति है किया नायडू सरकार ने, इसे तहलका मचा, मतलब एक तरीके से तहलका मच गया पूरे देश में। अब ये ऐलान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू समेत वरिष्ठ टीडीपी नेता घटती युवा आबादी और इसे बढ़ाने की जरूरत के बारे में इस पर बात कर रहे हैं, और इस तरीके का जो ऐलान है इसे काफी वायरल भी किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि बीजेपी के दिग्गज जैसे कि मोदी, योगी दावा करते हैं कि ज्यादा बच्चे तो मुसलमान पैदा करते हैं, तो आइए जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में अगर ये लागू हो जाए 3 बच्चे वाला फॉर्मूला जिसमें पैसा मिलेगा, ऐसे में आंध्र प्रदेश में हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन में क्या कुछ हो सकता है। अभी हिंदू मुस्लिम का पॉपुलेशन क्या है, जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, आंध्र प्रदेश में मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो करीब करीब 80 लाख, मतलब 80.82, करीब करीब 81 लाख है, जो कि कुल आबादी 8 करोड़ के मात्र 10%, मात्र नहीं कहा जा सकता, किसी भी प्रदेश के अगर 10% मुसलमान रहते हैं किसी प्रदेश में, तो इसे आप क्या मतलब कम तो नहीं मान सकते। और मुसलमानों को लुभाने या उनके साथ अपना संबंध अच्छा बना के रखने की कोशिश चंद्रबाबू नायडू ने हमेशा से किया। हमने आंध्र प्रदेश चुनाव में ही देखा था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए, एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद भी आंध्र प्रदेश चुनाव में, क्योंकि वहां पे विधानसभा और 24 का लोकसभा एक साथ हुआ था, ऐसे में आंध्र प्रदेश चुनाव में हमने देखा था किस तरीके से मुसलमानों के लिए 15 से अधिक घोषणाएं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने करी थी, और उसके बदौलत सरकार भी बनी नायडू की। और सरकार बनने के बाद नायडू ने वो सारे वादे भी निभाए जो वादा उन्होंने किया था मुसलमानों से। आंध्र प्रदेश के अंदर ये बात सही है। नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े तो थे, लेकिन उन्होंने मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए भी बहुत काम किया। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि एक तरीके से उन्होंने जो ये फैसला लिया, उनके सांसद ने जो ये बयान दिया, जो वादा उन्होंने किया, इसके चलते भारतीय जनता पार्टी के गाल पर जैसी नायडू से मुसलमानों को उम्मीद थी वैसा उन्होंने करा भी काम। दोस्तों, सवालों के घेरे में चंद्रबाबू नायडू इस मुद्दे को लेकर के भी आ जाते हैं अक्सर कि वक्फ बिल संशोधन पर क्या नायडू और नीतीश मोदी का साथ देंगे। नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर तो एक तरीके से खत्म है, उनको साइडलाइन कर देते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए, आंध्र प्रदेश की बात की जाए, तो चंद्रबाबू नायडू के पास मुस्लिम वोट बैंक है। क्या वक्फ बिल का संशोधन का समर्थन करना एक तरीके से क्या चंद्रबाबू नायडू के लिए आसान होगा? आपको क्या लगता है? और इस चंद्रबाबू नायडू की सरकार के इस फैसले पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सवाल है, बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उनका वोट बैंक जो है मुस्लिम है सारा। पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर भाजपा के संग जो है बगावत कर दी। अब आप लोग समझ सकते हैं किस तरह से, जिस तरह से अदिति यहां पर बता रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के अंदर यह ऐलान किया है कि अगर तीसरा बच्चा किसी के होता है, अगर वो लड़की होती है तो उसको 50,000 रुपए दिए जाएंगे, और अगर वो लड़का होता है तो उसके घर वालों को एक गाय गिफ्ट की जाएगी। दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। या फिर जिस तरह से अदिति कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से वो यूपी के अंदर मुसलमानों पर नियंत्रण पा लिया जाए, किसी भी तरह से उन पर नियंत्रण लगा दिया जाए कि भाई 2 बच्चे वही अच्छे। इस तरह के बयान बार बार दिए जाते हैं,
क्योंकि बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कई भाषणों के अंदर इस तरह की बात कहते हुए नजर आते हैं कि मुसलमान तो ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले होते हैं। इस तरह से बहुत सारी ढेरों मिसालें सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर उनके चाहने वालों की तरफ से मुसलमानों को लेकर अनर्गल बातें कही जाती हैं। लेकिन अब उन्हीं के पार्टी के समर्थन और सहयोगी जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर भाजपा के एजेंडे को पूरी तरह से खारिज कर दिया और वहां पर तीसरे बच्चे को लेकर घोषणा कर दी, तो ये एक जोरदार तमाचा भाजपा के लिए है, अदिति सीधे तौर पर कह रहे हैं। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।